एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? ये 7.2 क्वेश्चन 3। तो 7.2 क्वेश्चन 3 में आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है, ए बी और ए सी इक्वल है, ये गिवन दे दिया, और आपको ये दो परपेंडिकुलर दिए हैं बीई और सी एफ। आपको प्रूव करना है ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल होंगे। तो इसके लिए आपने दो ट्रायंगल ले लिए, एक बीई सी और एक बी सी एफ बी, ये दोनों ट्रायंगल। दोनों में आपने एक तो दो एंगल इक्वल कर दिया 90 90 से, फिर दो एंगल साइड इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से, और बी सी इज इक्वल टू सी एफ, बी सी इक्वल टू सी एफ कॉमन, कॉमन साइड है। तो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ए एस रूल से दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का निशान बना दो दोनों के बीच में, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो साइड्स हैं थर्ड कौन कौन सी? बीई और सी एफ दोनों इक्वल होंगी, सी पी सी टी रीजन लिख दो। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी को मुश्किल लगा हो तो दोबारा पूछ ले। क्वेश्चन 4, एबीसी ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई सी एफ जो है वो इक्वल है। यानी सेम वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, इसमें फिर वही ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी, और गिवन भी वही है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन नहीं है, आपको इनके परपेंडिकुलर इक्वल गिवन है इस बार। यानी ये बीई इक्वल टू सी एफ, आपको गिवन है बीई इक्वल टू सी एफ, और आपको गिवन है कि बीई परपेंडिकुलर है ए सी पे और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये तीन चीजें आपको गिवन है। शो करना है फर्स्ट में, टू शो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो प्रूफ में देखो, ए बी ई और ए सी एफ, ए ये 90 और ये कॉमन लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए कॉमन है दोनों में, फिर एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के, क्यों? ईच ऑफ 90 डिग्री। और तीसरा आपको गिवन है ए बी ई में जो साइड बी ई है वो सी एफ के इक्वल है, ये गिवन है। तो बाय फिर वही ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रूल को क्राइटेरिया बोल देंगे, ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एफ। दूसरे में आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी, दूसरे में आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो प्रूफ में सिर्फ आपको ये ऊपर वाला ये लिखना, रिजल्ट ऊपर आपने क्या प्रूव किया है? ट्रायंगल ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ट्रायंगल ए सी एफ। यहाँ लिख लो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। इसमें देखो इस ट्रायंगल की साइड ए बी और इसकी साइड ए सी दोनों इक्वल होंगी, देयरफॉर लिख के ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों? corresponding part of congruent triangle CPCT। फिगर में देखो, अगर ए बी ई ये ट्रायंगल ए सी एफ के इक्वल हो तो ये साइड ए बी इस साइड ए सी के इक्वल होगी, यही हमें प्रूव करना है। तो आपके दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के प्रूव हो जाते हैं।
नोट कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन 6 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, कहता है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। ये B है और ये आपका C पॉइंट है। ABC इस पे एक ट्रायंगल ऊपर है और आइसोसेलेस है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। एक ट्रायंगल नीचे है, ये पॉइंट हो गया D, और ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई। शो दैट, तो गिवन है AB इक्वल टू AC इस फिगर में एंड BD इक्वल टू CD। टू शो, आपको शो करना है ट्रायंगल ABD इक्वल टू ट्रायंगल ACD के। आसान क्वेश्चन है। कैसे, मैं इनको नंबर दे देता हूं, 1 और 2, 3 और 4। प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ABC, लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, इतना आसान है। AB इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है, देयरफॉर AB के सामने कौन सा एंगल है, 2, एंगल 2 इक्वल टू AC के सामने एंगल 1। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल, एंगल्स opposite to equal sides in a triangle। किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, हम पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो। फिर लिखो इन ट्रायंगल DBC, AB इक्वल टू AC के सामने ब्रैकेट में गिवन लिख दो। DBC में DB इक्वल टू DC, इसके सामने ब्रैकेट में गिवन लिख दो, गिवन है ये। DB के सामने एंगल है 4 और DC के सामने एंगल है 3। इसमें भी ऊपर वाला रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लो। फिर लिख दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लो। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे, यानी 2 को 4 के साथ, 1 को 3 के साथ। मैंने लिखा भी कुछ इस तरह से, ये कि 2 4 के साथ ऐड और 1 3 के साथ। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 3। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल हो जाएगा ACD, एंगल ACD इक्वल टू 1 में 3 ऐड करेंगे तो एंगल हो जाएगा ABD। प्रूव्ड। बहुत आसान है, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 6 में ABC दिया है, AB इक्वल टू AC दिया है, ये दोनों साइड इक्वल दी है, लिख लो गिवन AB इक्वल टू AC। फिर उसने कहा BA को आगे प्रोड्यूस करो DA तक, ताकि AD इक्वल टू AB, फिर AB इक्वल टू AD, यानी ये तीनों इक्वल हो गए, ये और ये तीनों इक्वल हो गए। अब आगे कहता है शो दैट BCD राइट एंगल है। BCD यानी इसे ज्वाइन करना आपको और प्रूव करना कि ये एंगल 90 डिग्री है। टू शो और प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, इसको 90 प्रूव करना है। तो देखते हैं भाई, इनके नाम लिख लो, इस एंगल लिखो 1, इसको लिख लो यहाँ पे 2, ये जो इधर बचा है इसे 3 और ऊपर वाले को लिख लो 4। और सॉल्यूशन में लिखो एज इन फिगर, एज इन फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन, therefore angle 2 equal to angle 1, angles opposite
टू इक्वल साइड, इक्वल शॉर्ट में इतना ही लिख दो, इक्वल साइड्स, बार बार कितना लिखेंगे। और ये तो समझ में आ गया होगा, एबीसी में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, हर बार यही कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो या ना मानो, ऐसी फर्स्ट मान लेते चलो। एंड इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी AD इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC, क्यों, रीजन दो। AB इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन एंड AB इक्वल टू AC गिवन है, तो इस वजह से AD इज इक्वल टू AC हो जाएगा। देयरफॉर AD के अपोजिट एंगल 3 और AC के अपोजिट एंगल 4 ये भी इक्वल है। रीजन वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं, तो ये इक्वल हो गए। अगर आगे चलेंगे हम, 3 4 के इक्वल हो गया, 1 2 के इक्वल हो गया। अब ये रिलेशन रख लो 1 और 2 इक्वेशन में। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में एंगल D इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। B की जगह लिखेंगे एंगल 1, C की जगह लिखेंगे 2 + 3 एंगल 2 प्लस में एंगल 3, और D की जगह लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू 180। अब मुझे सिर्फ 2 और 3 प्रूव करना है, तो 1 की जगह मैं लिख लूंगा एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो यहाँ 1 के नीचे लिखूंगा एंगल 2। ये एंगल 2 एज इट इज, 3 भी मुझे चाहिए तो एज इट इज, 4 3 के इक्वल है तो इसकी जगह भी एंगल 3 लिख लूंगा इक्वल टू 180। अब 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + 3 हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू 180। तो अब एंगल BCD कितना डिग्री हो जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा, यानी एंगल BCD इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। देखो कितना आसान है, फिगर देख के समझ लो, बहुत सही लगेगा। 1 2 3 4 नाम लिख दिए, ये AB AC के इक्वल है तो 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, AC AD के इक्वल है तो 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 चारों 180 हो जाएंगे। 1 की जगह 2 रख दो, 4 की जगह 3 रख दो, तो ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 3 180, 2 कॉमन लिया, प्रूव हो गया हमारा। क्लियर है? हाँ जी। क्वेश्चन 7, triangle ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree. ABC right angle triangle, A 90 डिग्री, तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और A लिख दो 90, B और C अलग लिख देंगे। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड इक्वल हैं। फाइंड B और C, B और C पूछा है भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की जगह 90 लिखो, प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180। एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 है, बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा। और हमें पता है, मैं ऊपर लिखवा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC गिवन दिया AB इक्वल टू AC, देयरफॉर AB के सामने एंगल C इक्वल टू AC के सामने एंगल B, एंगल C इक्वल टू एंगल B, फर्स्ट इक्वेशन। और ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड B और C इक्वल है, B प्लस C 90 है, तो एंगल B प्लस में C की जगह भी एंगल B लिख देंगे इक्वल टू 90। B प्लस B ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल टू 90, एंगल B इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 यानी 45 डिग्री। एंगल B 45 है, देयरफॉर एंगल C भी एंगल B के इक्वल है, यानी 45 डिग्री।
फ्रॉम इक्वेशन 1 में बता रखा दोनों इक्वल है। देखो बहुत साफ साफ तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा होगा, फटाफट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 8th, शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी में तीनों साइड इक्वल है। तो इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, तो AB के सामने एंगल C, AC के सामने एंगल B। रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बार बार यही रीजन आ रहा है। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो। और देखो AB और BC भी तो इक्वल हैं। AB इक्वल टू BC, तो AB के सामने एंगल C, BC के सामने एंगल A, तो एंगल C इक्वल टू एंगल A। रीजन सेम वही, ऊपर वाला एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसे सेकंड लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल B प्लस में एंगल इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल इक्वल है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी कि एंड एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों एंगल का सम 180। अब तीनों एंगल इक्वल है, तो तीनों एंगल की जगह एंगल A, B की जगह भी A, C की जगह भी A लिख लो, 180, यानी थ्राइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180। तो एंगल A इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3, कैंसिल होकर 60 आ गया। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 60, एंगल B उसके इक्वल है तो वो भी 60, और एंगल C भी इक्वल है तो वो भी 60। प्रूव्ड, तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए हैं। दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट B और C इक्वल हो जाएंगे। फिर दो साइड इक्वल ले ली तो A और C भी इक्वल, तीनों एंगल आपस में इक्वल, तीनों का सम 180, तीनों की जगह एंगल A ले लिया। साइज ऑफ A 180, A 60, तो बाकी दोनों भी 60। यही क्वेश्चन 8 में प्रूव करना था।